अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम उर्दू ज़ुबान में ज़माने माजी जारी कहते हैं। अगर इसकी अंग्रेज़ी में डेफिनेशन देखें तो इसकी अंग्रेज़ी में डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन अ सब्जेक्ट वाज डूइंग वर्क इन पास्ट टाइम दैट इज़ कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जब कोई फाइल माजी में कोई काम कर रहा था तो हम उसे ज़माने माजी जारी कहते हैं। यानी जो वक्त गुजर गया, ठीक है, उस वक्त में यानी माजी में कोई फाइल काम कर रहा था, यानी उसका जो काम था वो जारी था, ठीक है, तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और उर्दू ज़ुबान में ज़माने माजी जारी कहते हैं। अगर इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसके दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक होता है वाज और दूसरा होता है वर। और वाज इस्तेमाल होता है आई, ही, शी, इट और किसी भी सिंगल नेम के साथ। और इसका दूसरा हेल्पिंग वर्ब है वर, और वर इस्तेमाल होता है वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नेम के साथ। बेसिकली दूसरे टेंसेज में जो आई होता है वो वी, यू, दे के साथ इस्तेमाल होता है, यानी किसी प्लूरल नेम के साथ हमारा आई इस्तेमाल होता है। लेकिन इस टेंस में यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई जो है वो ही, शी, इट और किसी भी सिंगल नेम के साथ आकर जो इस टेंस में इस्तेमाल होती है। तो आई का इस्तेमाल हम इस टेंस में ही, शी, इट के साथ करते हैं, ठीक है, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो जो है सब्जेक्ट के साथ लगते हैं। यानी जब आई, ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम होगा तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करेंगे। और जब वी, यू, दे जो यहाँ कोई प्लूरल नेम होगा जुमले में तो हम वहाँ पे वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर इस टेंस की हम उर्दू में निशानों की बात करें तो जिस जुमले के आखिर में यानी उर्दू जुमले के आखिर में जिस जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह लगे तो उससे हम उर्दू ज़ुबान में ज़माने माजी जारी और इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको उर्दू में इसके जुमले बताऊं तो इस तरीके के इसमें जुमले होते हैं कि मैं रोटी खा रहा था, असलम स्कूल जा रहा था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तो इस तरीके के जुमले जो होते हैं वो उर्दू ज़ुबान में जो है ज़माने माजी जारी के जुमले कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप के हमारे पास उर्दू में जुमले हों तो उनको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो किसी भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के उर्दू जुमले को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि किसी भी उर्दू में या और ज़ुबान में, सिंधी में या कोई और ज़ुबान हो, उसमें कोई जुमला हो, उसको अंग्रेजी में जब हमें ट्रांसलेट करना होता है तो अंग्रेज़ी में होती है उसको ट्रांसलेट करने के लिए फार्मेशन। तो फार्मेशन अगर आप जहन में रख लेते हैं तो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए फार्मेशन ये होती है कि सबसे पहले आपको जो उर्दू में जुमला है वो देखें, उसमें से सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। और यहाँ पे आपको एक दूसरी बात बताता चलूँ कि किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में चाहे आप वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखें, पास्ट कंटिन्यूअस सीखें या फ्यूचर कंटिन्यूअस सीखें, किसी भी कंटिन्यूअस के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो हम यहाँ पे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। और किसी भी असर्टिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस एक ही जुमले को कहा जाता है। तो किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क है वो फुल स्टॉप लगती है। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे एक जुमला है कि असलम क्रिकेट खेल रहा था, तो इसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन ऐसे होगी कि असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट। असलम एक सिंगल नेम है तो इसके साथ मेरा वाज लगेगा, तो असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट। अगर इस जुमले को नेगेटिव में तब्दील करें, बेसिकली इनकी जो
एक किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम इंट्रागेटिव, नेगेटिव या एम्फेटिक सेंटेंस में तब्दील करते हैं तो बिल्कुल जो पीछे हम टेंस सीख के आए उसी ही तरीके से हम उनको जो है इंट्रागेटिव, नेगेटिव करते हैं। लेकिन आपको रिवीजन करवाने के लिए हम जो है ना बार बार ये चीज़ें बताते रहते हैं, ताकि बार बार जब आप वो चीज़ें सुनेंगे तो वो जो चीज़ें वो आपको जो है ना याद हो जाएंगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। जैसे असलम क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे असलम वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसी जुमले को हम इंट्रागेटिव सेंटेंस में तब्दील करेंगे तो कुछ भी नहीं करना, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर रखना, यानी सब्जेक्ट की जगह पे आप हेल्पिंग वर्ब रख लेंगे और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे जब सब्जेक्ट रख लेंगे तो वो आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो फॉर्मेशन ऐसे बनेगी कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि मैं हर वक्त आपको हर वीडियो में और हर वक्त यही बात बताता रहता हूँ कि किसी भी इंट्रागेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगी, ठीक है। चाहे वो जो है इंट्रागेटिव सेंटेंस आप टेंस वाइज करें या WH वाइज, क्योंकि जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं वो टेंस वाइज भी होते हैं और WH वर्ड के साथ भी होते हैं, तो उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगी। जैसे जब हम किसी से सवाल पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हिच इज़ योर फेवरेट टीचर, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगी। उसी तरह टेंसेस में जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हमेशा जो है क्वेश्चन मार्क लगेगी। जैसे क्या असलम क्रिकेट खेल रहा था, तो इसकी ट्रांसलेशन ऐसे होगी कि वाज असलम प्लेइंग क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इस टेंस का इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है और नॉट के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे क्या असलम क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो इसकी ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे वाज असलम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंट्रागेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम बात करते हैं कि इस टेंस का जो एम्फेटिक सेंटेंस है वो कैसे बनता है। तो इसका एम्फेटिक सेंटेंस ऐसे बनता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको रियली लगाना है, रियली के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप लगाना है। जैसे असलम वाकई ही क्रिकेट खेल रहा था, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे, यानी इसके अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगी ऐसे होगी कि असलम वाज रियली प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलग अलग जुमले बनाए जाते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।